शाश्वतं शान्तं वयोमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुश्यामलं कोमलांगं सीताशमारोपितभाग्यवान् पाणो महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, कृष्ण बलदेव की, राजा रामचंद्र महाराज की, गौ माता की, उमापति महादेव की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, ब्रह्मलीन स्वामी रामानंद जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणारविंदों में शाश्वत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान परम पूज्य परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूप अनंत सरस्वती जी शिव से क्या थोड़ा नाम भूल गया मैं। अच्छा, डॉक्टर स्वामी शिव चेतन जी महाराज सरस्वती जी और परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे स्वामी सिद्धानंद जी महाराज और अमेरिका से पधारे हुए हमारे कृष्णानंद जी महाराज और हरिद्वार से पधारे हुए हमारे स्वामी गोपालानंद जी महाराज और मंच पर सभी संत और इस संस्था के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय हमारे पीठाधीश्वर महोदय और इस सभा के भी अध्यक्षता करने वाले और जिनके सानिध्य में, जिनकी अध्यक्षता में हम परम पूज्य परम श्रद्धेया जो विश्व वंदनीय दीदी माँ साध्वी ऋतुम्बरा जी की भागवत श्रवण कर रहे हैं और ये संत सम्मेलन जिनके सानिध्य में अध्यक्षता में हम श्रवण कर रहे हैं, इन सभी महापुरुषों को आमंत्रण देकर बुलाने वाले और इस पाली मारवाड़ की धरती पर महाकुंभ लगाने वाले ऐसे परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित पीठाधीश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो कि हमारे बीच में विराजमान हैं। ये कोई पाली मारवाड़ का अनंत जन्मों का, अनंत वर्षों का पुण्य प्रकट हुआ जो कि हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी रामानंद जी महाराज इस धरती पर पधारे और जिन्होंने गीता सत्संग भवन की स्थापना की और उन्हीं के तपोबल से, उन्हीं के तप की त्याग और तपस्या का फल पूज्यपाद हमारे प्रेमानंद जी महाराज मिले और प्रेमानंद जी महाराज के तप और त्याग और परिश्रम का फल ये श्रीमद् भागवत कथा
और ये संत सम्मेलन सब पाली मारवाड़ को प्राप्त हुआ। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और ऐसे हमारे विश्व वंदनीय महामंडलेश्वर, इस धरती पर महामंडलेश्वरों का अभी तो थोड़े ही महामंडलेश्वरों के दर्शन हो रहे हैं। हो सकता है कि शाम तक कई महामंडलेश्वरों के दर्शन हो जाएंगे। और कल भी यहाँ 9:30 बजे से एक महान विराट सम्मेलन होगा जो कुंभ लगेगा। ये कुंभ ऐसा है कि हरिद्वार में जो कुंभ है, इलाहाबाद प्रयागराज में जो कुंभ है, उज्जैन में जो कुंभ है, नासिक में जो कुंभ है, वहाँ जाने पर तो आपको बहुत बड़ा खर्च करना पड़ता है और घर छोड़ के जाना पड़ सकता है और पैसे भी खर्च होंगे। यहाँ आने पर इन स्वामी जी ने ऐसा कुंभ लगवाया है कि आपको घर छोड़ के भी बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करने पड़ेगा और उन संतों के दर्शन सहज में ही आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। ये बड़ी स्वामी जी ने अनुकंप कृपा की है। तो सज्जनों, कल का सम्मेलन और परसों का सम्मेलन ये महाकुंभ लग रहा है और ये बड़े बड़े महापुरुष पधारेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, आचार्य पीठाधीश्वर, महंत संत सभी पधारेंगे। ये सभी पधारने का उद्देश्य क्या है? जीवन का कल्याण तो एक ही महात्मा की वाणी से हो जाता है। सदगुरु एक ही महात्मा बनता है, परंतु अनेक महात्माओं की बात सुनने का क्या फल है? तो सज्जनों, आपने देखा होगा कि एक कुआं होता है और उस कुएं के अंदर पानी निकालने के लिए बाल्टी होती है। ये मारवाड़ के अंदर कुओं की ज्यादा परंपरा है हमारी। और उस कुएं में बाल्टी जब गिर जाती है तो बाल्टी को निकालने के लिए हमें एक बिलाई की जरूरत पड़ती है, जिनमें अनेक कुंडे होते हैं। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, अलग अलग आकार के सभी वो कुंडे लगे होते हैं। और जब वो बाल्टी के लिए कुएं में डाला जाता है, उस बाल्टी को पकड़ने के लिए उस बिलाई को हिलाई जाती है, घुमाई जाती है और उसी एक ही कुंडे में बाल्टी फंसकर बाहर आती है। ठीक इसी प्रकार ये भवसागर रूपी कुआं है और भवसागर रूपी कुएं के अंदर ये परमात्मा जो परमपिता है वो एक बिलाई है और उस बिलाई के ये संत महात्मा सब कुंडे हैं। और इस संत महात्मा के भी देखना अलग अलग रूप रंग है सबके। कोई रूंड मूंड है, कोई जटाधारी है, कोई छटा सत्य है, कोई छटर है। सबके अलग अलग आकार है, सब अलग अलग चेहरे हैं। कोई पगड़ी वाला है, कोई सांप वाला है, कोई जटा वाला है, कोई खड़ाऊ वाला है, कोई बूट शूट पहनी है। परंतु इन सबका उद्देश्य एक ही है कि इस संसार रूपी भव सागर में जीव जो जल में डूबा हुआ है उस जीव को परमात्मा के साथ जोड़ना, जीव को परमात्मा के साथ एकीकरण करना और आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देने का ही लक्ष्य है सभी का, अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। इसीलिए किसी न किसी संत महात्मा की वाणी पर आपकी श्रद्धा होगी और वो श्रद्धावान ज्ञानम न बदते, जिस वाणी पर श्रद्धा होगी उसी वाणी से आपका कल्याण होगा। इसीलिए इस संत सम्मेलन के अंदर हमें अनेक महापुरुषों की वाणी सुनने को लाभ मिलता है। न जाने कौन से महापुरुष की वाणी हमारे जीवन को पार कर देगी, कौन से वाणी हमका जीवन का कल्याण कर देगी। इसीलिए ये संत सम्मेलन करवाए जाते हैं महाराज। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुंदर है, जीवन पार हो जाता है। परंतु श्रीमद् भागवत कथा में तो लाखों की भीड़ होती है, परंतु संतों के यहाँ सम्मेलन में देखा जाए तो बहुत कम भीड़ है। इसका कारण क्या है जानते हो? आपने देखा होगा सब्जी की मार्केट में जाते हो तो वह हजारों आदमी की भीड़ लगी होती है
और फिर किराने की दुकानों पे जाते हो तो उससे आधी भीड़ हो जाती है, और फिर कपड़े की मार्केट में जाते हो उससे आधी हो जाती है, और फिर सुनार की दुकानों पे जाते हो तो उससे भी आधी हो जाती है, और हीरे ज्वारों की दुकान पर देखोगे तो दिन भर मक्खी मारते रहते, पर तो महीने में 1-2 ग्राहक भी आता है तो उसका बेड़ा पार कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार आप सब हीरे ज्वारों के व्यापारी हैं जो संत सम्मेलन में पधारे हैं कि आपको ये परख है कि यहाँ पर ही कल्याण हो सकता है, संतों की वाणी से ही हमारा जीवन का मोक्ष हो सकता है, ये आपको ज्ञान है, इसीलिए आप संत सम्मेलन में पधारे हो। और जिनको इसका ज्ञान नहीं होता वो कहते क्या संतों की वाणी सुननी है, क्या करना है। अरे संत की वाणी ही जीवन का कल्याण करती है। कितने भी गान गप्पे तान तप्पे सुंदर भले ही हो मनोरंजन, परंतु जब तक त्यागी तपस्वी वैरागी महापुरुष की वाणी नहीं सुनोगे तब तक कोई कल्याण नहीं होगा। अन्यथा टीवी पर और मोबाइल पर तो कितनी सुंदर सुंदर कहानियां बातें सुनते रहो, जब तक सत्संग में संत के चरण में सदगुरु की शरण में बैठकर आप समर्पण भाव से अपने जीवन को समर्पित नहीं करेंगे तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत बहुत कृपा करके इस पाली मारवाड़ के भक्तों पर कृपा की, ऐसे संतों को बुलाकर कि हमारे भक्त सेवक और इस 84 के चक्कर से मुक्त हो जाए, आवागमन से मुक्त हो जाए। तो ऐसे आप सबको स्वामी जी के ऋणी हैं। आप स्वामी जी के अनुसार बताए मार्ग के अनुसार आश्रम में पधारे, सेवा दें और अपने जीवन को धन्य लाभ बनाए। मैं परमात्मा से निवेदन करता हूँ ऐसे पूज्य स्वामी जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, तंदुरुस्त रहे और हमेशा ऐसे संत सम्मेलन करवाते रहे और भक्तों पर अंकुर के पाप बरसाते रहे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।